नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं कोई भी चीज़ें जो हमें चाहिए नहीं होती या हम कोने में फेंक देते हैं, तो उसे हम यूज़ करके कैसे अपने घर को, हमारे होम को, हमारे किचन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादातर अपने घर में मेस फैलाना नहीं चाहते, तो हम ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उसे रीयूज़ करने का सोचते भी नहीं हैं। तो आप एक जो चीज़ें यूज़ हो चुकी है उससे कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, उससे कैसे अपने घर को सजा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइज किया हुआ घर सबको ही अच्छा लगता है। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करते हुए तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जीरो बजट में, नो कॉस्ट में वो सब आइडिया जिससे आप अपने घर को, अपने किचन को एकदम से ही ब्यूटीफुल सा बना सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेकअप ब्रशेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने आइसक्रीम कैंडी के जो बॉक्सेस मिलते हैं मार्केट्स में उसे यूज़ किया है, पर क्योंकि कभी मैंने इसका यूज़ किया नहीं था, ये वैसे का वैसे ही पड़े हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसका कुछ यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें जो भी मेरे मेकअप ब्रशेस थे या थोड़ी बहुत जो भी लिप लाइनर या काजल की पेंसिल, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया और फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल पर उसको रख दिया। तो आप क्या कर सकते हो, इसी तरह इसका यूज़ कर सकते हो जो भी चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई है। और क्या है कि कभी कभी हम चीज़ें तो ले लेते हैं पर बाद में उसका यूज़ नहीं होता, तो वैसे की वैसे ही चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो इस तरह से मैंने इसको यूज़ किया है। ये आइडियाज़ आपको कैसा लगा वो कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि मार्केट्स में ये ब्रशेस रखने के लिए जो भी ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं वो एकदम ही प्राइजी रहते हैं। तो आप जीरो बजट में इस तरह का आइडिया अपना सकते हो। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में, और अब हम बात करेंगे कि पॉलीथीन बैग्स जो हमारे घर में यहाँ तहाँ पड़ी रहती है, उसकी कभी भी जगह नहीं बनती, क्योंकि वो क्या है कि थोड़ी फैली हुई रहती है, तो हमें उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और कभी कभी हम इरिटेट होके फिर सारी ही पॉलीथीन बैग्स जो है वो थ्रो कर देते हैं, और कभी कभी हमें चाहिए होती है तो नहीं मिलती। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने वेफर्स का मेरे पास इस तरह के लंबे लंबे डब्बे आए हुए थे, तो इन डिब्बों का मैंने इस तरह से यूज़ किया है। और पॉलीथीन बैग को अच्छे से पहले रैप करके, यानी कि अच्छे से फोल्ड करके मैंने इसमें लगा दिए हैं। इसमें जो एक वेफर का डब्बा है उसमें मेरा 10 से 12 पॉलीथीन बैग आ चुकी थी, क्योंकि आप इसे अगर प्रेस करके रखेंगे तो सारी ही पॉलीथीन बैग्स इसमें आ जाएगी और ज़्यादा जो है आपका घर का जो स्पेस भी नहीं लेगी। तो ये आइडिया भी आप अपना सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा मेकअप ऑर्गेनाइज़र। ये मेरे पास एक मिल्टन का जो है टिफ़िन बॉक्स का ऊपर का कवर पड़ा हुआ था, तो वे वैसे ही वैसे का पड़ा हुआ था। और अंदर के डिब्बे थे वो भी प्लास्टिक के थे, तो वो भी अभी यूज़ नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसका यूज़ करते हैं। तो इस कवर में, यानी कि इस बॉक्स में, मैंने जो भी मेरे मेकअप की चीज़ें हो गई, लिपस्टिक, काजल, आई शेडो, जो भी हो गया, फाउंडेशन, वो सब मैंने रख दिया। तो आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पर जो मेकअप यूज़ करते हो वो भी रख सकते हो, और एक्स्ट्रा जो आपका मेकअप का सामान है वो भी रख सकते हो। और आप देख सकते हो कि अगर ये डब्बा पैक हो जाता है तो ऊपर भी दो जो है उसमें पॉकेट्स है, तो आप इसमें ब्रशेस भी रख सकते हो, कोई ब्यूटी ब्लेंडर रख सकते हो, कॉटन्स रख सकते हो। तो आप इस तरह से इस टिफ़िन के डब्बे का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम जो है स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर लिया है, और ऊपर से जो भी हम गिफ्ट पेपर हो या कोई भी वॉल स्टिकर हो उसका यूज़ करके
फिर मैंने उस पर लगा दिया है। और जो भी मेरे पास टिश्यू रोल पड़े हुए थे उसको भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और रोप पड़ी हुई थी तो उसका मैंने यहाँ पर फ्लावर्स बना लिया है। तो बस इसी तरह से आप जो है यहाँ पर जो है एक स्टेशनरी बॉक्स बना सकते हो और अलग अलग स्टेशनरी को जो है इसमें स्टोर कर सकते हो। और दूसरा एक स्टेशनरी का आइडिया ये भी है कि अगर आपके पास एक पेंसिल केस पड़ा हो और सारे ही पेंसिल अगर आप बाहर रखते हो या फिर उसका यूज़ हो गया हो तो आप क्या कर सकते हो, जो भी इरेजर्स पड़े रहते हैं यहाँ तहाँ उससे इसमें स्टोर कर सकते हो। अब हम सैनिटाइज़र ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करेंगे यहाँ पर। आज के दौर में यानी कि कोविड के टाइम आपको पता ही है कि जगह जगह पर घर में सैनिटाइज़र रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फूड कंटेनर पड़ा था जो शायद वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में आया हुआ था, तो मैंने एक लेफ़्ट ओवर कपड़े से उसे कवर कर लिया है और हाथ से टाँके लेके ही उसको रैप कर दिया है फैब्रिक से। और इस तरह से मेरे शूज़ रैक ऊपर ये अच्छा सा सैनिटाइज़र ऑर्गेनाइज़र बन गया है और अच्छा भी लगता है। अब बाथरूम ऑर्गेनाइज़र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर यूएई में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर इस तरह के मिल्क के कैन आते हैं, मिल्क के कंटेनर आते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इसे कट कर लिया है और फिर मैंने एक हैंडल सा जो था वो भी उसमें रखा हुआ है, उसे कट नहीं किया है जिससे कि हम हाथ में उससे पकड़ सके, हैंडी लगे। तो बाथरूम में यहाँ तहाँ जो भी बाथरूम फ्रेशनर रह गया या जो भी लिक्विड हैंड सोप रह गया तो वो सब, और फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए जो भी सामान हम रखते हैं डेटॉल्स वगैरह वो भी इसमें रख सकते हैं। और क्या है कि बाथरूम में यहाँ तहाँ चीज़ें पड़ी नहीं रहती और इस तरह से हम इसे ऑर्गेनाइज करके एक जगह पर रख सकते हो और जब चाहे क्लीन करना हो तो हम इसे इजीली जो है क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़र की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास एक ग्लास की जार पड़ी हुई है जो कभी सॉस में आई थी, कभी अचार में आई थी, कभी जाम में आई थी। तो मैंने इन सब की कैप को अच्छे से कलर कर लिया है स्प्रे पेंट से और फिर लेबलिंग निकाल के फिर सारा ही जो भी मसाला आपका जो भी डेली यूज़ में काम आता हो वो आप भर सकते हो। तो इस तरह से आप जो भी ग्लास की जार है उसको रीयूज़ कर सकते हो और आपको मार्केट्स में से प्राइजी जो ग्लास की जार है उसे भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये मेरे आप देख सकते हो पिंक सॉल्ट के डब्बे हैं, उसको भी मैं अच्छे से DIY करके यूज़ करूँगी। अब हम बात करते हैं कंटेनर ऑर्गेनाइज़र की, क्योंकि हम स्टेप वाले ऑर्गेनाइज़र ज़्यादातर लेना पसंद करते हैं जो हमारे किचन में थोड़ी सी स्पेस में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वेजिटेबल शॉप पर आपको इजीली ये मिल जाता है। वेजिटेबल शॉप पर हमें इस तरह के कंटेनर फ्री में दे देते हैं। तो वैसा ही ये मेरा कंटेनर है जिसमें मैंने ज़्यादातर सभी जो कंटेनर्स है उसको यूज़ किया है। वो सारे ही मेरे कंटेनर ग्रोसरी से भरे हुए हैं। तो इस तरह से आप जो भी आपके स्टेप वाले सीक्वेंस वाले कंटेनर है उसको रखने में इस फ्री वाले कंटेनर का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं प्लांट ऑर्गेनाइज़र की। यहाँ पर यूएई में ज़्यादातर जो भी दही आता है तो इस तरह के डब्बे में आता है, छोटे बड़े डब्बे में। तो ये 4 kg का डब्बा है। ज़्यादातर मैं इसके में से दही में से ही छाछ बनाती हूँ। तो ये सारे ही डब्बे बहुत सारे मेरे घर में पड़े रहते हैं। ज़्यादातर कोई कोई ले जाता है पर फिर भी बचे रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी प्लांट्स मुझे उगाने हैं उसमें उगा देती हूँ। और अगर आपको जो है बाहर से उसको पेंट करना हो तो भी कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे की ऑर्गेनाइज़र की। यहाँ पर मैंने कमांड बुक ले ली है ये डॉल के शेप में, क्योंकि भ्राती को वो बहुत ही पसंद थी। तो यहाँ पर की हमारे घर की जो है यहाँ तहाँ पड़ी रहती है, कभी कभी एंड टाइम पे मिलती भी नहीं है। और क्या है कि हमें अगर उसे ऑर्गेनाइज रखना है तो फिर मार्केट्स में से की होल्डर भी लेना पड़ता है। तो इसके अलावा एक
आप कर सकते हो कि कमांड हुक पर उसे रख कर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब हम फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने कप बोर्ड में एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जिसे मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्स में से बनाया है, और इसमें मैंने सारे ही जीन्स के पैंट थे उसे अच्छे से फोल्ड करके इसमें रख दिया है। तो आप देख सकते हो बीच में हमने कट लगाया है, तो ये सारे ही पैंट्स हमें विजिबल भी रखते हैं और हमारा कपबोर्ड भी मैसी नहीं होता, और सारे ही एक जैसे कपड़े यानी कि आप टॉप्स रख सकते हो, जीन्स रख सकते हो, तो ये हमारा कपबोर्ड एकदम ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आपको बाहर से कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर भी मैंने एक इस तरह सा ही ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, खाली इसमें आपको गिफ्ट पेपर से रैप करके बना लेना है। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र भी हमारा इसी तरह बना हुआ है जिसमें मैं बुक्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे 2 टी शर्ट पड़े हुए थे, तो मैंने इसको इस तरह से रैप कर दिया है। वो रोप पड़ी हुई थी तो थोड़ी बहुत फ्लावर से पड़ा हुआ था, तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। तो ये इसको आप फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र भी रख सकते हो, टॉय ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, इसमें बुक्स ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। सो मेनी आइडियाज़ है जिसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये मैं स्टडी रूम में रखती हूँ और बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करती हूँ। और अब हम बात करेंगे हेयर एक्सेसरीज ऑर्गेनाइज़र की। तो यहाँ पर मेरे पास एक जिप लॉक बैग पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें सारे ही जो भी फैब्रिक के या प्लास्टिक के हेयर एक्सेसरीज हमारे घर में रहती है उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो गजरा हो गया या कोई भी छोटे किड्स की रबर बैंड हो गई, तो वो सब जो बाहर पड़े पड़े मॉइस्चर उसमें लग जाता है, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बस आज का वीडियो इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। आपके डेली रूटीन में ये जो मैंने आइडियाज़ शेयर किए हैं वो आपको हेल्पफुल लगेंगे। उसी आशा के साथ मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर ले। बाय बाय।